हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं, अगर आप ना सिर्फ संविदा कर्मचारी, आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और आउटसोर्स से जितने भी संविदा कर्मचारी लगातार राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित पर संविदा पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप लोगों को लेकर के जो है सरकार की तैयारी के साथ साथ जैसे ही विधानसभा चुनाव होकर के नई सरकार राजस्थान के अंदर बनी है, जो कि भजन लाल के नेतृत्व में बनी है, जो कि आप लोगों के हितों में लगातार काम को अग्रसर तरीके से करने को लेकर के वो लगातार मीडिया ब्रीफिंग में कहते हैं, क्योंकि जो पहली की सरकार तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन कर रही थी, आप लोगों ने किस प्रकार से अपने मांग को मांगने के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और सरकार ने आईएएस पैटर्न जैसी फैसिलिटी लाई, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है, जिससे संविदा कर्मचारियों के कुछ पार्ट को ही इससे फायदा मिलता, जिसको लेकर के वो फाइल भी जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल भवन में अनुमोदन के लिए है और देखना होगा कि वो फाइल कब तक अनुमोदन के लिए रहता है। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं और साथ ही जो मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है प्रधान सचिव को कि आप 1 महीने के अंदर में हमें सारा रिपोर्ट सौंपिए, ताकि संविदा कर्मचारियों के हितों में जो उचित मानदेय है, उनकी जो मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में मांग और मानदेय को माना है, क्योंकि महिला कर्मचारियों के साथ साथ आप तमाम जो संविदा कर्मचारी लगातार नियोजित पर काम कर रहे हैं और इस अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत सरकार से कयास लगा के काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों ने राजस्थान के अंदर सरकार का भी बदलाव किया, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में आप लोगों को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस हो रहा था। आप लोगों के साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी, उसी को लेकर के आप लोगों ने उस सरकार को, जब सरकार मानदेय देने के लिए बैकफुट पर आ जाती थी, तो आप लोगों ने उनको दिखाने का काम किया कि संविदा कर्मचारियों की पावर क्या है राजस्थान के अंदर, और संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ अगर कोई सरकार हनन करेगी तो उनके साथ वैसा ही होगा जैसे कि सीएम, जो पूर्व की सीएम अशोक गहलोत थे, जैसे उनकी सरकार को गिराने का काम किया, उसी प्रकार से बीजेपी सरकार को भी गिराने का काम होगा अगर बीजेपी सरकार अगर बात को नहीं सुनती है तो। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी सरकार सक्रिय होकर के आप तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए काम कर रही है। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब भी मीडिया ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए हम लोगों को जाना होता है, वहां पर संविदा कर्मचारियों की यूनिट के तरफ से हम लोग लगातार काम करते हैं और आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए लगातार परस्पर काम करते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर कार्मिक विभाग के दरवाजा से लेकर के और कार्मिक विभाग के जो प्रधान सचिव के साथ जितने भी अधिकारीगण होते हैं, उन सभी के आवास पर जाकर के आप लोग की काम की प्रतिक्रिया को पूछा कि आप लोग की काम कहां तक पहुंची है। लेकिन सीएम भजन लाल जो है, उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लेकर के जो है स्पष्ट रूप से कह दिया है अपने सचिव को कि हमें मतलब तमाम जो फाइलें हैं, जो संविदा कर्मचारियों के फाइल हैं, उनको सौंपने का काम करें, जिससे हम उस पर फैसला ले सके। और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यूनतम मजदूरी माना है 17 से 21,000 रुपए, और 21,000 उनके लिए है जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनको 17 से 21,000 रुपए मिलेगा, जिसमें अपने पद के हिसाब से सरकार अपना अपना सेट करेगी। साथ ही आपको बता दें कि जिनको अनुभव है, ज्यादा अनुभव है, उनको उसी प्रकार से सरकार मानदेय देने का काम करेगी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मानना है। इसीलिए तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स और अवर्गीकृत कर्मचारी हैं, उन सभी को बहुत जल्द फैसला मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी कयास लगा रहे हैं, आप लोगों के नियमितीकरण भी होगा सेवा पुस्तिका के अनुसार, क्योंकि आप लोगों का जो हक है वो सरकार आपको देने का काम करेगा, क्योंकि आप लोगों के हितों में लगातार जो है तमाम विभागों का दौरा हम लोग कर रहे हैं और जहां से जो भी जानकारी आती है विभागीय स्तर से बताने का काम करते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं एक नई घंटे, तक देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।